हेलो व्यूअर्स, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता के नए एपिसोड में, जहाँ पे दिखाया गया है कि अरमान जो होता है वो जेल से सीधे मंदिर आता है और मंदिर में दुर्गा माँ के सामने पूरा रिक्वेस्ट करने लगता है कि भगवान, आप तो भगवान हैं, फिर आप इंसानों वाली गलती कर रहे हैं। आखिर अबीरा की क्या गलती है जो उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? पहले तो मैंने उससे सज़ा दी, अब आप क्यों सज़ा दे रहे हो? आप तो जानते हो ना कि सच क्या है। फिर उस बेचारे के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? और वो फिर बहुत नाराज़ होता है, बहुत कुछ सुनाने लगता है कि आप पे सबका बिलीव होता है, लेकिन आप उस बिलीव को नहीं मान रहे हैं। क्यों इतना दुख दे रहे हैं उस अबीरा को? मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उसे जेल से बाहर करूँ। इसलिए वो बहुत सारे फिर मौली धागे को बांधता है और कहता है कि मैं इस विश्वास के साथ बांध रहा हूँ कि आप मुझे न्याय दिलाने में मदद करेंगी और अबीरा को जेल से बाहर करने में मेरा साथ देंगी। तो इस तरह से वो अबीरा के लिए प्रेयर करता है। और गीतांजलि जो होती है इधर घर पे वेट कर रही होती है कि अरमान अभी तक क्यों नहीं आया है। वो मायरा के कमरे में जाती है मायरा को खोजने के लिए। तभी वहाँ पे जो मनीषा चाची होती है वो कहती है कि मायरा अपने सारे सामान लेने के लिए गोइंका हाउस गई है और तुम मायरा से दूर रहो। बेटा, तुम जानती हो कि मायरा अबीरा की बेटी है और अबीरा के ना रहने पे अरमान ने कहा है कि वो और उसकी फैमिली उसे देख लेंगे। तो प्लीज़ तुम अब मायरा से दूर रहो। जिससे ये बात गीतांजलि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उसे बहुत बुरा फील होता है। जो मायरा होती है वो सामान लेके आ जाती है। फिर जो उसके मामा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब चले अंदर। तभी वहाँ पे वो कहती है कि मामा, मुझे एक बार अपनी माँ से बात करनी है। वो कहाँ गई है? तो फिर वो बोल देता है कि शिमला, वो पुणे गई है। तो फिर कहते हैं कि फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो पापा तो बता रहे थे कि वो शिमला गई है, आप अलग बोल रहे हो। तो फिर वो याद करके बोल देता है, हाँ अच्छा, वो शिमला गई है, मैं ही गलत बोल रहा था। तो फिर वो समझ जाती है कि ये लोग अलग अलग क्यों बोल रहे हैं। तभी वो जो क्यारा होती है वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है पैसों के लेन देन के बारे में। तो उसका फ्रेंड बोलता है, जब तक तुम पैसे नहीं दोगी ये काम नहीं होगा। तो फिर वो रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ कर दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूँगी। लेकिन वो नहीं मानता है कि पैसे नहीं तो काम नहीं। और इधर जब वो देख लेता है अबीर की पार्क में बाहर क्यारा खड़ी है अपने दोस्त के साथ, तो फिर वो कहती है कि बेटा आप अंदर जाओ। और फिर क्यारा से कहती है कि ये सामान लेके चली जाओ अंदर। तो फिर यहाँ पे क्यारा कहती है, अबीर क्या तुम मुझे 50,000 रुपये दे सकते हो? तो बोलता ठीक है, मैं घर जाके भेज दूँगा। तो तुरंत कहने लगती है कि नहीं, अभी मुझे चाहिए, फिर मैं तुम्हें अपनी सैलरी से दे दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अबीर को लगता है कि ऐसी क्या बात है कि इसको अभी पैसे चाहिए, इसलिए फिर वो मांगती है। तो अबीर उसी समय उसे ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन उसके दिमाग में ये हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इतने पैसे अभी से चाहिए। और इधर दिखाया जाता है कि किचन में सभी काम कर रहे थे। तभी गीतांजलि आती है और कहती है कि आप लोगों ने तो खाना बना लिया क्या, थोड़ा बहुत मैं भी कुछ कर दूँ? तो यहाँ पे जो ये होती है विद्या, वो कहने लगती है कि हम लोगों ने खाना बना लिया है, तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो काजल होती है वो कहती है कि खाना हमने घर पे नहीं बनाया है गीतांजलि, आज अंशुमन के लिए पाठ था ना, तो पाठ पूजा के लिए घर पे खाना नहीं बना, खाना बाहर से आया है। उसके बाद फिर यहाँ पे वो गीतांजलि के सामने विद्या कहने लगती है कि खाना थोड़ा सा काजल वहाँ पे भिजवा देना अबीरा के लिए। बेचारी अबीरा कुछ खाई पी नहीं होगी, उसे घर का खाना याद आ रहा होगा। तो फिर यहाँ पे जो काजल होती है वो कहती है कि गीतांजलि तुम खा लो खाना। तो वो कहती है, नहीं अरमान जब आएंगे तब खा लूँगी। तो फिर यहाँ पे जो विद्या होती है वो कहती है कि अब वो खा लिया होगा, ऐसे अबीरा को भूखे थोड़ी ना रहने देगा। तभी फिर इस विद्या को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि अरमान जी अपने क्लाइंट से मिलने गए हैं और वो मिल के आते ही होंगे, जब वो आएंगे तो मैं खा लूँगी। ये सारी चीज़ें क्रिश देखता और सुनता है तो समझ जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। और इधर जो विद्या होती है वो दादी सा से उलझ जाती है। दादी सा कहती है कि वो उसकी पत्नी है, तुम क्यों नहीं समझ रही उस बात को? तो फिर विद्या भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि अरमान के दिल में सिर्फ अबीरा है और किसी से ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ लेने से कोई किसी की वाइफ नहीं हो जाएगा। फिर खाने के टेबल में यहाँ पे सभी बैठते हैं तो दादी साहब को याद आ जाता है अबीरा का, इसलिए वो फिर खाना नहीं खाती, कहती मेरा मन नहीं है। इधर तान्या भी कह देती है कि मुझे भी मन नहीं है। तब फिर काजल कहती है कि चांदली आप खा लो। तो गीतांजलि भी कहती है कि नहीं, जब अरमान आएंगे तो खा लूँगी। तभी अरमान आ जाता है। जैसे ही गीतांजलि अरमान से मिलने जाती है उससे पहले विद्या जाके मिलती है और कहती है, बेटा अबीरा कैसी है, सब ठीक है ना, वो छूट जाएगी ना जेल से। इस तरह से वो बातें करने लगती है। तो दादी से ये सब देखती है उन्हें अच्छा नहीं लगता है। फिर वो कहती है, विद्या तुम खामखा परेशान हो रही हो, वो उसे ले आएगा और अभी वो थका हारा आया है, पहले उसे खाना खाने दो। गीतांजलि उसकी वाइफ है, उससे तुम उस समय दो बात करने दो।
तो फिर विद्या उलझ जाती है और कहती है कि ज़बरदस्ती की रिश्ता बना लेने से कोई किसी की वाइफ़ नहीं हो जाता है। आपको भी पता है, इस घर को भी पता है कि अरमान के लिए अभीरा ही उसकी वाइफ़ है। तो यहाँ पे फिर दोनों में बहस होने लगता है, जिससे कि फिर दादी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इस लड़के ने कभी कोई सही काम किया, हमेशा गलती ही की है। 7 साल पहले अभीरा को छोड़ के चला गया था बिना वजह, और आज फिर इससे शादी किया है और इसे भी समय नहीं देगा। तो शादी ऐसे थोड़ी ना टिकती है, कोई मजाक नहीं है। तो फिर यहाँ पे अभीरा का भी दिखाया जाता है जेल में कि अभीरा भूखी रहती है और अपने मायरा को याद कर रही होती है। लेकिन फिर अरमान उसे बोलता है कि तुम्हें इस केस को लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत है, इसलिए खाना खाना पड़ेगा। तो वो खाना को ले लेती है कि मायरा के लिए उसे जीतना है, इसलिए वो खाना खाने जैसे ही जाती है तो फिर उसे अंशुमन की मौत की बदला और गीतांजलि की शादी का याद आ जाता है। इसलिए वो कहती है कि अरमान तो मेरा मदद कर रहा है, लेकिन अब वो मेरा उस पर उतना हक नहीं रहा, क्योंकि अब वो गीतांजलि का हो गया। यही सब सोच के उसे फिर से खाना नहीं खिलाता है। और इधर विद्या जो होती है समझा रही होती है दादी साहब को कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे दादी साहब कहती है कि तुम जिद कर रही हो। तो फिर अरमान को याद आ जाता है कि उसने जो गीतांजलि से शादी की है इसी बात पे की है कि गीतांजलि ने कहा था कि अगर उसे मायरू नहीं मिलेगी तो वो सुसाइड कर लेगी या फिर मायरा और अभीरा को एक नहीं होने देगी। इस बात पे उसने शादी की थी कि वो मायरा को छोड़ देगा तो ये इससे शादी कर लेगा। इसलिए फिर अरमान इस वादे को पूरा करने के लिए सोचता है कि मुझे अभीरा और मायरा को एक करने के लिए मुझे गीतांजलि का साथ देना होगा। इसलिए वो खाने के टेबल पे आ जाता है, बैठ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही उसे सब्जियाँ खाना सब कुछ मिलता है, फिर उससे गीतांजलि बात करने लगती है कि आपको बहुत भूख लगी होगी ना, खाइए। तो वहाँ पे वो सारी सब्जियों को हटा देता है प्लेट से, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि जेल में अभीरा के पास सिर्फ दाल रोटी थी। तो यहाँ पे सभी उसे पूछते भी है कि बेटा सब्जी क्यों हटा रहे हो, तो वो बोल देता है कि जेल में तो बस यही सब मिलता है ना। तो यहाँ पे सभी सुन के शॉक भी हो जाते हैं और सबको बुरा भी लगता है कि ये अभीरा के बारे में सोच रहा है। और आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अब दादी सब गीतांजलि की तरफ से बोल रही है और अब अरमान जो है उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभीरा कैसे जेल से बाहर आएगी। तो जो भी रही हमारे पेज में नए अपडेट के लिए थैंक यू।